अध्यक्ष जी, जैसे जानकारी में आया है कि पिछले फरवरी के महीने से लगभग करीब 6-7 महीने होने वाले हैं, तब से अब तक के होमगार्ड जवानों को वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन ना मिलने की वजह इस वक्त जो कोविड-19 महामारी का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे में होमगार्ड जवान मेहनत से काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो उनका परिवार किस तरह से चल रहा होगा, थोड़ा सा अपना आपका क्या विचार है? इस पर तो मैं कहूँगा, मैं कई बार इसको उठा चुका हूँ और सरकार के संज्ञान में डाल चुका हूँ। ये बहुत दुखद है कि होमगार्ड को हर जगह बुला के काम तो ले लिया जा रहा, ड्यूटी बुला ज़बरदस्ती ली जा रही है, लेकिन पैसा देने के लिए इनके पास, सरकार के पास बजट नहीं। पुलिस के लिए है, सबके लिए है, लेकिन होमगार्ड के लिए नहीं। आज फरवरी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिसको 1 महीना पैसा नहीं मिलता है तनख्वाह, उसकी घर की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और इनको तो फरवरी से पैसा नहीं मिला है, तो इनकी व्यवस्था कैसी घर की होगी, इनके परिवार की कैसे होगी, इनके बच्चों को कैसा जी रहे होंगे, ये अपना दिन रोज का कैसे खर्चा चला रहे होंगे, कैसे घर से ड्यूटी पर पहुंचते होंगे, ये सोचने वाला विषय है। इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। जब भी मैंने लेटर भेजा तो यही आया है कि बजट नहीं। यहाँ 2006 में इतनी लूट इनके द्वारा हुई है लखनऊ में, यदि जांच कर ली जाए डीआईजी रंजीत सिंह की, जब ये कमांडेंट लखनऊ थे, तो मैं जानता हूं कृपा शंकर से 10 गुना ये अकंठ तक डूबे, ये होमगार्डों का पैसा मिलेगा। तो मैं कहता हूं ये दोहरी नीति चले हैं। रंजीत सिंह जी, जो ये लखनऊ की लूट हो रही थी, ये कमांडेंट से मांग रहे थे, तो कमांडेंट देने से इनकार कर दिया, तो इनको प्रमुख सचिव कमलेश कुमार से कह के डटवा करके और कहा वो उस प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको तुरंत टर्मिनेट करिए। तो मेरा केस प्रचलन में कोर्ट में है, और यही जब मैं जमानत पर आया तो ये रंजीत सिंह कमांडेंट थे, मंडली कमांडेंट थे, ये कह के मुझे बहाल किया गया कि अभी प्रचलन में है, जब तक गुण दोष पर कोर्ट जो भी करेगा उस पे मास्टर मान्य होगा, वो फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा। तो ये सुधारकाचार्य साहब के पांडे के सामने 16 में दिए, उन्होंने जांच हमारी पूरी हर जगह करवाई, मेरे सारे केस समाप्त हो गए थे। उन्होंने जो हाई कोर्ट था उसका कहा ये कमांडेंट, मंडली कमांडेंट, जिला कमांडेंट किए हैं, जब तक ये चल रहा प्रचलन में है, सर्वमान्य है, तो ये जब निर्णय होगा तो मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। तो मुझे जबरदस्ती के लिए डीआईजी रंजीत सिंह एक तीर से 2 निशाने चलाएं, मुझको इधर एसोसिएशन खत्म हो जाए, उधर कृपा शंकर जो कमांडेंट थे, इनसे पैसा नहीं मिल रहा था, तो दोनों एक तीर से 2 तीर चलाएं, जो दोनों सफा हो गए। अब इनका एकदम गुर्गे लगे हैं, पूरी लूट घसोट का पैसा, पूरे प्रदेश का पैसा हर कमांडेंट दे, जो नहीं मानता उसको तुरंत ऐसी जगह भिजवा देते हैं कि जहां पर बहुत परेशान कमांडेंट हो जाते हैं। अब पूरा पैसा प्रदेश का रंजीत सिंह के पास जा। फैजाबाद से मनोज शुक्ला, मनोज यादव और सुल्तानपुर से तीरथ राम और उनके साथ 5-6 हैं। प्रतापगढ़ से ब्रजेश पाठक सहित 6 आदमी बहाल हैं। हाई कोर्ट कहा है इनको तत्काल इनको सेवा में लिया जाए, लेकिन फिर भी उसको नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट क्यों चले गए, सबसे गलत। अब जो गए हैं कोर्ट, अब कोर्ट से करवा लो, धमकी दी जा रही रंजीत डीआईजी के द्वारा, डीआईजी साहब के द्वारा, और कह रहे हैं कम से कम हमको जब तक नहीं समझोगे तब तक आप लोगों की बहाली नहीं होगी। उनका कहना कि कोर्ट में आपने दिया है तो हमको भी दीजिए, और न जाइए घूमिए और जहां जाना हो जाइए, ऐसे नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। वैसे कमांडेंट लखनऊ प्रतिभा अम्बेडकर खिलाफ इन्हीं के डीआईजी के इशारा पर जो आईपीएस थी वो जांच कर रही थी, और ये भी घेरे में आ गए थे डीआईजी साहब, तो जांच हो जाती तो अंबेडकर के खिलाफ इन्हीं के इशारा पर जो कृपा शंकर जेल चले गए, चार्ज लिए थे सीतापुर के विनोद द्विवेदी, उन्होंने पूरे स्टाफ के साथ धरना दे दिया, इनके भी खिलाफ दिए, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि
वो बने जिस सरकार में हैं और वो जात का लेके चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा इस सरकार में कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। डीआईजी रंजीत सिंह के ये मौखिक शब्द हैं। तो अब बताइए, इतना दौड़ाया जा रहा है, इतने सोच में सोचते रहते हैं कि रोड पे ये नहीं देखते हम कहाँ, गाड़ी कहाँ और कौन पीछे से। यही कारण है तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, यही कारण है। तो मैं कहता हूँ सरकार अगर ईमानदार है और कुछ थोड़ी बहुत शर्म है तो इनकी पहले जांच होनी चाहिए, डीआईजी रंजीत सिंह की। मैं मांग करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं। मुझे जबरदस्ती के लिए टर्मिनेट कराया गया, लेकिन मैं कोर्ट गया हूं और ये लेटर मिल गया। इनको मैं दंडित कोर्ट से जरूर करवाऊंगा, ये होगा नहीं। और निर्दोष जो फंसा है वो तो गलत फंस गया। ये एक तीर से दो निशाना डीआईजी चलाया, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम बैठेंगे नहीं और जो इसने गलत किया इसके खिलाफ जरूर हम इनको दंडित रंजीत सिंह डीआईजी को करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।